इसलिए मैं चाहता हूं, आमतौर पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, तूफान साहब एसपी क्राइम है, तो मुझे ये कहने दीजिए कि पुलिस जो है वो हमारे लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। शायरों के लिए, कवियों के लिए पुलिस को टारगेट बनाना बहुत आसान होता है। हम इस तरह के शेर अक्सर कहते रहे हैं, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरों सुखन में भेजकर सरकार ने, एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार। हम तरह तरह से पुलिस को टारगेट करते हैं, लेकिन सैल्यूट करने का वक्त उस वक्त आता है जब पुलिस की इस खाकी वर्दी को हम पसीने में लथपथ देखते हैं और हम ये देखते हैं कि ये अपने त्योहारों की खुशियां कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने त्योहार अपने बच्चों के साथ खुशियों के साथ मना सकें। इसलिए इस खाकी वर्दी को उस वक्त सैल्यूट और सलाम पेश करने का वक्त आता है। मैं चाहता हूं कि राकेश तूफान साहब को मैं यहां माइक पर आवाज दूं कि आपने मेजबानी क्या खूब की है, लेकिन इस मेजबानी में शायर का मेजबान हो या मेहमान हो, शायर की मेजबानी और मेहमानी तभी मुकम्मल होती है जब उससे कुछ शेर सुन लिए जाएं और उसे कुछ शेर सुना दिए जाएं। तो राकेश शर्मा साहब माइक पर आ गए हैं। तूफान आपका तखल्लुस है, इतना आसान आदमी तखल्लुस तूफान हो तो अंदर कितने जज्बात और एहसासात का बवंडर होगा, इसको समझने के लिए आपको तालियां बजानी पड़ेंगी ताकि राकेश तूफान साहब अपना खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, आपने मेरा तारुफ कराया, सब लोग जान ही रहे हैं मेरा ताल्लुक पुलिस के पेशे से है और आसान भी हूँ मैं, ये आपने कह भी दिया। तो मुझे अभी याद आया कि मरहूम मुनव्वर राना साहब ने, उनकी किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक जगह लिखा हुआ है, मीर आके लौट गया, उनकी आत्मकथा में लिखा है कि अच्छा पुलिस अफसर वो होता है जिसे शरीफ आदमी कभी पुलिस अफसर के रूप में तस्लीम ना करे। अच्छा पुलिस अफसर वो होता है जिसे शरीफ आदमी कभी पुलिस अफसर के तौर पे तस्लीम ना करे, लेकिन खराब आदमी उसे पुलिस अफसर के अलावा और किसी रूप में तस्लीम ना कर पाए। यहां तक कि वो चिल्लाता रहे कि वो शायर है, शायर है, तो भी शायर ना माने खराब आदमी के लिए। और अगर, लेकिन एक बात मैं यहां और साफ कर दूं कि तारिक भाई बैठे हुए हैं कि शायर बहुत लोग होंगे, हम कैसे होंगे? हम तो यहाँ पे जो डायस पे तशरीफ़ फरमा हमारे मुल्क के बहुत कद्दावर नामचीन शख्सियत जो नूरानी चेहरे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इन सब की शफ़क़तें हमको हासिल होती रहती हैं हमेशा। लेकिन एक चीज़ समझ लें कि शायर तो मैं चाहे जैसा हूँ, लेकिन अकेला शायर हूँ जो अपने आप को एसपी भी कहता होगा, बाकी लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो आज की ये शाम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जाएगी, लेकिन चूँकि इस प्रोग्राम से मैं जुड़ा रहा हूँ, आज ये खूबसूरत शाम जो सजाई है मोहतरम शरर साहब ने, मोहतरम नदीम अख्तर साहब ने, इनकी बहुत सारी कोशिशों का ये फल है। ये आज जो हम इस रूप में देख रहे हैं, ये लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और बुलंदशहर वाले जो इतना आप इंजॉय कर पा रहे हैं, ये इन दोनों लोगों की वजह से आप इंजॉय कर पा रहे हैं। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए आपको ताली बजानी चाहिए। और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ डायस पे तशरीफ़ फरमा हमारे मुल्क के बहुत ही ऐसे नामचीन शायर, नामचीन अदीब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तशरीफ़ रखे हुए हैं, जो एक तरह से कह लीजिए कि वो एक शख्स नहीं है, बल्कि वो लोग एक रोशन मीनार हैं और एक तहज़ीब का चेहरा हैं, एक नुमाइंदा है हमारे मुल्क का जो इल्म है उसके, और उसके नाते जो रोशनी हो रही है उससे दुनिया और बेहतर दिखाई पड़ती है, दुनिया और ख़ूबसूरत बनती है। तो आप सबको इसके लिए मुबारकबाद और इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद।
बग़ैर किसी ज़्यादा तमहीद के मैं शेर अर्ज करता हूँ। हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं उनके मिजाज का एक शेर उसी से शुरू करता हूँ। अर्ज़ किया है साहिब सद्र की इजाज़त से। हम आपको भी मान रहे हैं, आपको भी शुक्रिया। अर्ज़ किया है कि इश्क को उसने करीने से बचा रखा है। वाह वाह वाह, इश्क को उसने करीने से बचा रखा है। वाह वाह वाह, आंख में अपनी कहीं हमको छुपा रखा है। हाँ, वाह 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 वाह, इश्क को, शुक्रिया, इश्क को उसने करीने से बचा रखा है, आंख में अपनी कहीं हमको छुपा रखा है। जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी। हाँ, जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी। जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी। फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है। हाँ, वाह 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 वाह, शुक्रिया। जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी। वाह 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 वाह, फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है। वाह 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 वाह, एक गजल के चंद शेर जो इस नौकरी में रहते हुए एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद ये शेर यूं हुआ था। इरशाद। मतलब यूं हुआ कि कभी ईमान की बातें, आहा, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें। कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। हाँ, वाह 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 वाह, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। और हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे माजरत के साथ है इस तरह कि चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, और बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये। आहा, वाह 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 वाह, बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। वाह 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 वाह, शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। कि बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये। वाह 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 वाह, बताने लग गई हैं असल कातिल को, मसीहा, बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये, वाह, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। वाह वाह वाह, और न जाने कितने ही रिश्तों को आहा, बेघर कर चुकी हैं ये। न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं। न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। वाह 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 वाह, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें, और तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर अब तो। आहा, देखिए जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, कोई यहाँ पे अमर नहीं है। यहाँ से खुर्जा तक पहुँचने में पता नहीं क्या हो सकता है। पुलिस में रहते हुए डेली हम लोग इतना एक्सीडेंट देखते हैं कि उसमें पता चला आदमी यहाँ से बड़ा सज धज के जा रहा है, उसके बाद पता चला कि 9 साल बाद फिर वो कोमा से बाहर निकला। तो ज़िंदगी जो है बड़ी मुख्तसर होती है। और ऐसा है कि तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर अब तो, वाह वाह, चलो आओ करें थोड़ी वफाओ प्यार की बातें। वाह वाह वाह, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। आहा, और एक, अभी हमारा टाइम तो नहीं खत्म हुआ है ना? नहीं नहीं, आपका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। और किसकी हिम्मत है जो पुलिस से पंगा ले। अच्छा, रावण वाला। चलिए एक मतलब एक शेर के लिए पीछे से हुक्म हुआ है जी, कि आप उस मंजर को याद करिए कि जब रावण का दहन होता है, जो हम रवायतन मनाते हैं, रावण का दहन होता है। एक व्यक्ति राम के वेश में आता है और उसके बाद रावण का दहन करता है। राम के पीछे, मतलब उनको लॉर्ड भगवान का, खुदा का, मालिक का दर्जा है, तो वो उनके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं और उसके बाद रावण को तीर मारा जाता है। उसके बाद फिर रावण का दहन होता है। उस मंज़र को आप याद रखिए और मेरा ये मतला
यूं हुआ है कि राम के पीछे हाँ हाँ। ये सब कौन है आने वाले। अच्छा, राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले। राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही हैं, रावण को जलाने वाले। वाह 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 वाह। कि राम के पीछे वाह 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 वाह। ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है, रावण को जलाने वाले। वाह वाह वाह। और रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको। आहा। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि जिम्मेदार, कि रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। वाह 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 वाह। रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। वाह 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 वाह। और एक ये जो आपने सर मतला पढ़ा है, मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस वाला तो ये हिम्मत नहीं कर सकता कि इस टॉपिक को शायरी में शामिल करे। ये एक शायर का कलेजा हो सकता है जो इतने शानदार टॉपिक को गजल का मतला बनाकर अपने दिल के जज्बात पेश कर दे। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक दूसरा एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ। अर्ज क्या है कि बदनाम रहा हूँ कभी मशहूर रहा हूँ। क्या कहना, क्या पुलिस के पेशे में ये रहता ही है जी, जी। कि बदनाम रहा हूँ कभी मशहूर रहा हूँ, हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा। वाह वाह वाह। बदनाम रहा हूँ कभी मशहूर रहा हूँ, हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा हूँ। और एक उम्र हुई तुझसे मरासिम भी नहीं है। मरासिम मतलब ताल्लुक रिश्ता। वाह वाह वाह। कि एक उम्र हुई तुझसे मरासिम भी नहीं है, एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा। वाह 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 वाह। एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूँ। वाह वाह वाह। और ये शेर सुनाने के लिए मैंने ये दोनों शेरों की जहमत दिया आपको कि एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूँ और मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती। आहा, मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती। मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती, एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूँ। वाह 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 वाह। एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूँ। वाह 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 वाह। और सर ये गजल आपकी जब मुकम्मल हो जाए जी, तो मैं वो शेर आपसे जरूर सुनना चाहूंगा कि जो शेर आपने भाभी जी को सुनाया हो और उसकी उन्होंने खूब आपको दाद दी हो। एक ऐसा शेर मैं सुनना चाहूंगा कि एक पुलिस अफसर जब शायर के रोल में अपने घर में अपनी बीवी के सामने बैठ के शेर सुनाए तो वो शेर कौन सा हो सकता है, ये नमूना मैं जरूर देखना चाहूंगा। आप ताली बजाइए तो आपके मतलब की बहुत काम की बात निकल के आने। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हुक्म दिया है और इनके मतलब की बात मैं वही कर लेता हूँ जी। लेकिन यहाँ एक हमको कह लीजिए कि एक इसमें सस्पेंस रखना होगा जी। ये है तो आप यकीनन ऐसा बना सकते हैं कि ये बीवी को सुनाया गया होगा, लेकिन आंखों पे मैंने एक गजल कही थी। नहीं सर, अब वो किसके लिए कहा गया है वो इसको सस्पेंस में रखते हुए आप यही फिर सुन लें। सर इस बात को पब्लिक नहीं करते हैं, हम यही मानेंगे आपने भाभी को ही सुनाया होगा। यहीं पे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आपने कहा था मैं आसान आदमी हूं इसलिए सच बोलने की आदत है मुझे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो अर्ज क्या है कि जलवाए हुस्न, अर्ज क्या है कि जलवाए हुस्न की पहचान तुम्हारी आंखें। वाह। जलवाए हुस्न की पहचान तुम्हारी आंखें, देखकर हैं सभी हैरान तुम्हारी आंखें। वाह। जलवाए हुस्न की पहचान तुम्हारी आंखें, वाह वाह वाह। देखकर हैं सभी हैरान तुम्हारी आंखें, और रूबरू तुमसे ये एहसास हुआ है मुझको। वाह वाह वाह। रूबरू तुमसे ये एहसास हुआ है मुझको, है मेरे इश्क का सामान तुम्हारी आंखें। वाह वाह वाह। है मेरे इश्क का सामान तुम्हारी आंखें, और इल्म दुनिया का है महदूद यहीं तक शायद। वाह वाह वाह। ये शेर बतौर खास। इल्म दुनिया का, इल्म दुनिया का है महदूद यहीं तक शायद। वाह वाह। मेरी गीता मेरा कुरान तुम्हारी आंखें। वाह 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 वाह। मेरी गीता मेरा कुरान तुम्हारी आंखें, और लोग कहते हैं मेरा चेहरा छुपा है इनमें। लोग कहते हैं मेरा चेहरा छुपा है इनमें,
लोग कहते हैं मेरा चेहरा छुपा है इनमें, बन गई है मेरी पहचान तुम्हारी आंखें। वाह वाह वाह। बन गई है मेरी पहचान तुम्हारी आंखें, और तेरी आंखों में ही खोली थी गजल ने आंखें। तेरी आंखों में ही खोली थी गजल ने आंखें, मेरी गजलों का है दीवान तुम्हारी आंखें। मेरी गजलों का है दीवान तुम्हारी आंखें, और बारहा देख के एहसास हुआ है मुझको। बारहा देख के एहसास हुआ है मुझको, जैसे मंदिर में हो भगवान तुम्हारी आंखें। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बुलंदशहर के बहुत ही हमारे कह लीजिए कि प्रबुद्ध सामाइन है, प्रबुद्ध श्रोता हैं, तो इसलिए मैं इस गजल को सुनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल 2, 3, 4 शेर हैं। जी, इरशाद। मतला यूं अर्ज किया है कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे। वाह वाह वाह। मीजान मतलब तराजू, कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे। वाह 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 वाह। हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। और प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी। क्या कहना, वाह वाह वाह। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। वाह 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 वाह। हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं, और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर। वैसे यहाँ दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, सब लोग समझदार हैं, सहीफा समझते ही होंगे कि मतलब जो हमारे पाक कह लीजिए पाक पवित्र धर्म ग्रंथ है हमारे, कि चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुजदान लिए बैठे हैं। वाह वाह वाह। हम तो बस हाथ में जुजदान लिए बैठे हैं। और ये शेर भी बतौर खास कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी। वाह वाह वाह। नदीम भाई, ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे। वाह 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 वाह। हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा, वाह। इसे दोबारा पढ़ दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं, और हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का। अरे वाह 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 वाह। हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे, हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। वाह 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 वाह।